तो कल रात तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी। अभय ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा, उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। उसने देखा कि कुछ दूर एक काली गाड़ी खड़ी थी। वो इस गाड़ी को अच्छे से पहचानता था और झट से समझ गया कि ये मैसेज और किसी का नहीं बल्कि उसी लड़के ने भेजा था जिसने उसे पैसों के बारे में भी बताया था। वो अभी तक भी इस लड़की का नाम नहीं जानता था। अभय मनोज की तरफ मुड़ा और बोला, मनोज तुम घर पहुंचो, मैं जरा एक काम निपटा के आता हूँ। आते हुए थोड़ा पार्टी का सामान भी ले आऊंगा। आज तो डबल एंजॉयमेंट होगा। और ये मेरा कुछ सामान और एक बॉक्स है, इनको संभाल कर रखना और खोलना तो बिल्कुल भी नहीं। मनोज अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि किसी ने उसके बेटे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे भर दिए थे। उसने अभय की बात बिना ध्यान से सुने हाँ में सिर हिलाया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसके जाते ही अभय उस लड़की की गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसमें जाकर बैठ गया। मुझे लगा नहीं था तुम समझ पाओगे कि ये मैसेज मैंने भेजा था। इतना तो दिमाग है मुझ में। भले ही अभय उसे जानता नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों जब भी वो उससे बात करता तो उसे हमेशा ऐसा लगता कि वो अपने किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा था। धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़े जा रहा था। तो क्या तुम तैयार हो अपने अतीत के बारे में जानने के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले अपना नाम तो बताओ और ये भी बताओ कि मैं पहले करता क्या था और मेरे पास इतनी दौलत आई तो आई कहाँ से? धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। तब तक के लिए तुम मुझे खुशी बुला सकते हो। और रही बात तुम्हारे काम की, तो चिंता मत करो। तुम कोई गलत काम नहीं करते थे, बल्कि लोगों की मदद ही करते थे, मेरी तरह, हम सब की तरह। इससे ज्यादा मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। ये राज तुम तभी जानो जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए तो ही बेहतर होगा। खुशी की ये सारी बातें अभय के सर के ऊपर से जा रही थी। वो कुछ समझता या जवाब देता उससे पहले उसकी नजर सड़क पर से गुजरती रिया की बहन प्रेरणा पर गई। उसे देख अभय को दोबारा वो सारे ताने और बदतमीजियां याद आ गई जिन्हें वो हर रोज झेलता। खुशी की बात का जवाब ना देते हुए अभय ने मन ही मन कहा, लार्सन टेक, ये नाम है ना तुम्हारी कंपनी का? अब देखो मेरा जलवा। खुद से इतना कहकर अभय ने एक शैतानी मुस्कुराहट दी और अगले ही पल वो खुशी की तरफ मुड़ा और उससे कहा, मैं तुमसे सब कुछ जान लूंगा खुशी, लेकिन मुझे उससे पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। खुशी ने अभय को प्रेरणा की तरफ देखते हुए देख लिया था। उसके दिल में एक छोटी सी टीस मच गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभय शायद प्रेरणा के पीछे जा रहा था। लेकिन फिर भी खुशी ने कहा, ठीक है, निपटा लो अपना काम, लेकिन कल शाम हम दोनों किसी से मिलने जा रहे हैं, ठीक है? भूलना मत। अभय ने बिना एक पल भी सोचे हाँ में अपना सर हिला दिया और गाड़ी से निकल गया। खुशी की गाड़ी भी फर्राटे की रफ्तार से वहां से निकल पड़ी। उसी वक्त अभय ने एक फोन मिलाया। हेलो कशिश जी। यस मिस्टर अभय, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो वर्कर्स की सैलरी में से कट लेता है, लेकिन आई होप अब शंकर ऐसा कुछ करने से पहले भी 100 बार सोचेगा। जी, आप न होती तो ये मुमकिन ही ना होता, तो थैंक यू। ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो कंस्ट्रक्शन साइट हमारा बैंक फाइनेंस कर रहा था? मैंने वहाँ आपके बैंक का बोर्ड देखा तो सोचा एक बार आपसे मदद मांग के देखी जाए। पर सच में आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प और चाहिए। मिस्टर अभय, मैंने कहा था कि आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए हम हमेशा तैयार हैं। प्लीज बताइए। आपने लार्सन टेक का नाम सुना है? लार्सन टेक? जी बिल्कुल सुना है, लेकिन क्यों? मुझे वो कंपनी खरीदनी है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। हमारे बैंक के प्रीमियम कस्टमर्स के लिए सब मुमकिन है। उनके ऑनर से भी मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। आप कहें तो मैं आपकी उनसे डायरेक्ट बात करवा सकती हूँ। अभय को लगा कि ये बिजनेस वगैरह उसके मतलब की तो बात थी नहीं। उसे ये कंपनी तो बस अपनी साली को उसकी जगह दिखाने के लिए चाहिए थी। वो आगे बोला, नहीं नहीं, आप ही ये डील फाइनल कर लीजिए। मुझे तो इन सब चीजों का पता नहीं, तो आप ही हैंडल करिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर। आज रात तक डील की कंफर्मेशन आपके पास होगी और कल से ही आप इनके ऑफिस जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मिस कशिश। इतना कहकर अभय ने फोन काट दिया। वो बेसब्री से अगली सुबह का इंतजार करने लगा, क्योंकि ये उसकी पहली चोट थी जो वो उन लोगों पर मारना चाहता था।
अब देखते हैं क्या होगा जब तुम माँ बेटी को पता चलेगा कि अभी भी मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हो तुम। अभय मन ही मन बहुत खुश था। वो मनोज के घर की तरफ बढ़ गया। उस रात उन्होंने जी भर के पार्टी की। अगली सुबह अभय फटाफट तैयार होकर लार्सन टेक पहुंच गया और यहाँ भी उसके साथ वही हुआ जो रॉयल क्लब बैंक में हुआ था। आओ आओ, लेट हो गए तुम। उस कंपनी का हेड ऑफ सिक्योरिटी सतीश गेट पर ही खड़ा था और उसने अभय को रोक लिया। यहाँ अभय को समझ नहीं आया कि गार्ड ने उसे ऐसा क्यों कहा। जी मैं समझा नहीं। बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए ही आए हो ना? लेट हो गए हो 10 मिनट, जल्दी अंदर जाओ। मैं यहाँ बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने ऑफिस आया हूँ। ये बात सुन पहले तो उसने अभय को सर से पैर तक देखा और कुछ सेकंड के बाद वो हेड ऑफ सिक्योरिटी जोर जोर से हंसने लगा। ऑफिस तुम्हारा? किसको बेवकूफ बना रहे हो बे? तेरी बॉडी देखकर मुझे लगा कि तू बॉडीगार्ड है और तू कहता है कि यहाँ नौकरी करता है तू। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज अभय के कानों में पड़ती है। ये और कोई नहीं बल्कि प्रेरणा की ही आवाज थी। ओफो, ये फटीचर यहाँ भी आ गया। भगाओ इसको यहाँ से सतीश जी। अभय ने मुड़कर देखा तो पाया कि प्रेरणा एक हैंडसम से लड़के के साथ एक महंगी कार से उतर रही थी। उस लड़के का नाम था मिहिर, जो वहाँ एचआर डिपार्टमेंट का हेड था। उसने भी एक नजर अभय पर घुमाई और बड़े ही तैश में बोला, ऐसे लोगों की जगह झोपड़ पट्टियों में या सड़क किनारे होती है, हमारे ऑफिस के ठीक सामने नहीं। भगाओ इसे। ये बात सुन अभय का पारा चढ़ गया। बड़े बदतमीज हो तुम तो, तुम्हें तो नौकरी से निकाल देना चाहिए इस ऑफिस को। मिहिर इससे पहले कुछ बोलता, प्रेरणा ने बीच में दखल दे दी। छोड़ो ना मिहिर, कहाँ तुम एचआर डिपार्टमेंट हेड और कहाँ ये भिखमंगा। चलो लेट हो रहा है। उस हेड ऑफ सिक्योरिटी ने अभय को पीछे धकेला और बड़े ही अदब से प्रेरणा और मिहिर के लिए दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो दरवाजा बंद करके अभय की तरफ मुड़ा, उसके हाव भाव ही बदल गए। उसने एकदम से सैल्यूट मारा। गुड मॉर्निंग सर। ये देख अभय भी एकदम हक्का बक्का रह गया। जो इंसान भला अभी अभी उसे गालियां दे रहा था, वो अचानक उसे इतनी इज्जत क्यों दे रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे अपने सवालों के जवाब मिल ही गए। दरअसल वो सिक्योरिटी का हेड अभय को नहीं, उसके पीछे खड़े वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ओब्रॉय को सलाम कर रहा था। गुड मॉर्निंग सर, आपने बताया नहीं आज आप आने वाले हैं। मैं आपके वेलकम में कुछ स्पेशल करवा देता। अपने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ओब्रॉय को ऐसे भिखारी को इज्जत देते हुए देख वो गार्ड बेहद ज्यादा चौंक गया था। उसने ऐसे पल में चुप रहना ही सही समझा, लेकिन उसके माथे पर आया पसीना उसकी कहानी अभय को अच्छे से बयां